हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर जो सब क्वेरीज होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, और उनको यूज कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एसक्यूएल सब क्वेरीज। सब क्वेरी इज ए क्वेरी विद इन अनदर एसक्यूएल क्वेरी विद वेयर क्लोज। जो सब क्वेरी होती है वो एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी होती है विद वेयर क्लोज। ठीक है, वी कैन कॉल इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी, जिसको हम इनर क्वेरी और नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, द आउटर क्वेरी इज कॉल्ड एज मेन क्वेरी एंड द इनर क्वेरी इज कॉल्ड एज सब क्वेरी। जो आउटर क्वेरी होती है उसको तो बोलेंगे हम मेन क्वेरी, और जो इनर क्वेरी होती है उसको बोलेंगे हम सब क्वेरी। You can use subquery with select, update, insert, delete स्टेटमेंट। जो सब क्वेरी है उसको आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, अपडेट के साथ, इंसर्ट के साथ और डिलीट स्टेटमेंट के साथ आप यूज ले सकते हो विद ऑपरेटर लाइक इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इन बिटवीन। इन सब ऑपरेटर के साथ आप सब क्वेरी को यूज ले सकते हो। सब क्वेरी मस्ट बी एनक्लोज इन पैरेंथेसिस। जो सब क्वेरी है उसको आप पैरेंथेसिस से एनक्लोज करोगे, जैसे इससे ये आप उस सब क्वेरी को एनक्लोज मतलब सब क्वेरी इसके अंदर लिखोगे। ऑर्डर बाय कमांड कैन नॉट बी यूज इन ए सब क्वेरी। सब क्वेरी के अंदर ऑर्डर बाय कमांड यूज नहीं ले सकते हैं। ग्रुप बाय कमांड कैन बी यूज। ग्रुप बाय कमांड आप यूज ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब सब क्वेरी को लिखते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम का नाम, जितने भी को आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम लिखिए। फिर उसके बाद में किस टेबल से चाहिए तो फ्रॉम टेबल। वेयर कंडीशंस के अंदर आप लिखिए कि भाई लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल, जो भी आप ऑपरेटर है उसके साथ लगाइए। साथ में सब क्वेरी लिखिए। ये सब क्वेरी है सेलेक्ट कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन अगर हो तो लगा दीजिए। तो ये आपकी कंडीशन बन गई है। ठीक है दोस्तों, सिंटेक्स बन गया ये कि आपका सब क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये यहां से लेकर और यहां तक का जो पार्ट है उसको तो बोलते हैं हम मेन क्वेरी, और यहां से और यहां तक का पार्ट है उसको बोलते हैं हम सब क्वेरी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई सब क्वेरी कैसे क्या काम करती है। ठीक है, ये हमारा इनबिल्ट डाटाबेस है, स्टार्टिंग जो चलता आ रहा है वही डाटाबेस है। ठीक है, इसके अंदर मार्क्स और स्टूडेंट टेबल नाम से दो टेबलें बनी हुई हैं। ठीक है, हम मार्क्स टेबल के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट, यहाँ पर आप कॉलम के नाम भी डाल सकते हो, आप स्टार भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसके अंदर हमने कौन सी टेबल से लगाया वो लगा दिया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स वेयर स्टूडेंट एफ के आईडी इक्वल टू। सब क्वेरी से हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट की आईडी, वो स्टूडेंट जिसका नाम ए है। ठीक है, तो मैं ये क्वेरी एक बार इनर क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ से इसको F5 किया तो मेरे पास ए नाम से कोई स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ बी। ठीक है, अब बी नाम से करता हूँ मैं। तो यहाँ पे सॉरी सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत होगी, इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो बी नाम से जिसकी आईडी है 2। पहले हम ए नाम से समझते हैं कि अगर मान लो आपके पास डाटा नहीं है तो उस केस में क्या होगा। तो अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आपकी सब क्वेरी में अगर कोई डाटा नहीं है तो आपकी मेन क्वेरी में भी कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आपने कंडीशन ये लगा रखी है कि भाई स्टूडेंट एफ की आईडी जिसकी इस क्वेरी से रिटर्न हो वो ही हो तो ही आपको आउटपुट में मिले, जो कि अभी अपने पास है नहीं तो आपको आउटपुट में कुछ मिलेगा नहीं। अब मैं डालता हूं यहाँ पर बी। ठीक है, अब मैं इसको F5 करता हूं तो मेरे पास आया बी जिसकी स्टूडेंट एफ की आईडी है 2, जिसके मार्क्स है 88 और सब्जेक्ट है मैथ। ठीक है, ये वो एक स्टूडेंट है जिसका ये सब क्वेरी और मेन क्वेरी का रिलेशन बना के अपन ने डाटा निकाला है। ठीक है, तो ये हो गया सेलेक्ट के साथ में सब क्वेरी को यूज लेना। फिर है यूज सब क्वेरी विद इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट क्वेरी के साथ सब क्वेरी को यूज लेना है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, हम स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर सेलेक्ट नेम फोन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एफ के आईडी, ये हमारी इनर क्वेरी हो गई है और ये हमारी इंसर्ट क्वेरी हो गई है। ठीक है, अब इसको हम इंसर्ट करते हैं तो क्या आएगा, 1 रो इफेक्टेड। ठीक है, एक रो हमारी डल गई है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है,
तो ये वाली एंट्री सॉरी बी वाली एंट्री जो थी वो वाली हो गई, सॉरी 7 आईडी कितनी है जी की, तो जी की हमारे पास एंट्री हो गई है। एक एंट्री ये थी और एक एंट्री ये आ गई, तो हमारे पास 2 एंट्री हो गई जी के नाम से। तो ये हमारी इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट के साथ अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू जिस टेबल के अंदर करवाना हो वो सेलेक्ट नेम फोन नंबर, ये डेट जो कि अपनी डेट है वो करंट डेट है वो, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 7। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, 8 9 10 आपकी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंसर्ट के साथ में। यूज सब क्वेरी विद अपडेट क्वेरी, अपडेट क्वेरी के साथ हम सब क्वेरी को कैसे चलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो अभी रिकॉर्ड हमने डाला है, ठीक है, जो जिसकी आईडी जी है, मतलब जो नेम जी है उसको हमें अपडेट करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू जी की जगह क्या लिखते हैं, एच हमारे पास है, इसको लिख देते हैं आई। ठीक है, आई वेयर आईडी इन, कौन सी आईडी का चाहिए हमें, इन जो आप इन जो ऑपरेटर उसको यूज ले लिया आपने यहाँ पे। ठीक है, बिटवीन भी यूज ले सकते हो, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मैंने इसको इन आपको करके दिखाया है एग्जांपल के लिए, बाकी आप इक्वल टू भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम, इसमें मैंने इन लगा के बताया आपको, इन क्या है जी एंड आईडी इक्वल्स टू 9, क्योंकि अगर हम ये कंडीशन अगर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा कि आपके पास जी के मल्टीपल रिकॉर्ड आ गए, तो आपको कौन सा लेना है वो आपको पता नहीं है। तो अगर आप ये नहीं लगा रहे तो आप इसको यहां पर लगाओ टॉप 1। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, अलग अलग तरीके हैं। मैंने आपको सिंपल वाला बताया कि आपने आईडी डाली 9 नंबर की आईडी जिसका नाम जी है, 9 नंबर की आईडी जिसका नाम जी है, उसको हमें किस में अपडेट करवाना है, आई में। ठीक है, तो इसको अपडेट करके देखते हैं। ये 1 रो इफेक्ट हो गई, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारा 9 वाली आईडी के ऊपर क्या हो गया, आई। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अपडेट के साथ में। फिर आता है हमारा यूज सब क्वेरी विद डिलीट क्वेरी। डिलीट क्वेरी के साथ में हम कैसे यूज लेते हैं। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बताया था इनके साथ और डायरेक्ट भी, तो पहले हम इनके साथ चलते हैं। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इन, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू एच, जिसका नाम एच हो वो वाले स्टूडेंट की आईडी निकालेंगे और उसी स्टूडेंट को हम डिलीट करेंगे। तो जैसे हमने ये 1 रो डिलीट हो गई, तो हमें एच जो स्टूडेंट का नाम है वो नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया। एक आप इक्वल टू भी लगा सकते हो इनकी बजाय। ठीक है, इक्वल टू लगाया और हम इसको करते हैं आई, आई नाम का स्टूडेंट हो वो डिलीट हो जाए, तो ये एक रो डिलीट हो गई। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें सिचुएशन ये भी बन सकती है कि भाई सब क्वेरी है वो आपको मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न करवा दे। हो सकता है ऐसा पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास मान लो आई के 2 रिकॉर्ड नेम हो, तो हमारे पास आईडी एक लेनी है हमें जिसको डिलीट करवाना, तो उसके लिए आप या तो यहाँ पर वेयर कंडीशन लगाओ, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वेयर आईडी इक्वल्स टू 9 8 जो भी थी आपकी वो आईडी लगाओ। ठीक है, सॉरी एंड आईडी इक्वल्स टू ये लगाओ, या फिर यहाँ पर टॉप 1 करो, यहाँ पे टॉप 1 ऑर्डर वाइज आप लगा सकते हो, इसमें ग्रुप वाइज ले हो। ठीक है, ये हो गया हमारा डिलीट के साथ में। यूज सब क्वेरी विद फ्रॉम क्लोज, फ्रॉम क्लोज के साथ भी आप सब क्वेरी को यूज ले सकते हो। कैसे, जैसे मान लो आपकी एक टेबल है, ठीक है, मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट की, ठीक है, और एक मार्क्स की 2 टेबल है मेरे पास। तो ये जो मार्क्स की जो रिकॉर्ड निकाल रहे हैं वो प्लस इसमें जो स्टूडेंट के मार्क्स है, इस वाली सब क्वेरी में तो स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे, जिसका नाम ए नहीं हो उसके मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट आ जाएंगे, वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिसके नाम ए नहीं हो वो। ठीक है, अब मार्क्स के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे, और उसमें हमने कंडीशन ये लगा दी कि वेयर नेम इक्वल्स टू बी हो।
अब इसमें जैसे ये तो आपको आउटपुट में स्टूडेंट वाला निकाल के दे देगा, यहाँ पर जिसका नाम बी हो वो भी आएगा। अब जिसका नाम बी हो वो निकालने हैं हमको, तो वो हमें निकालना है। तो ये हमने नेम बी आ गया, फोन नंबर आ गया, ये आ गए, मार्क्स इनके ये आ गए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रॉम के साथ में है। ठीक है, आप अगर ये भी निकाल सकते हो कि सेलेक्ट स्टार कोमा, फिर यहाँ भी सब क्वेरी लगा सकते हो आप, सेलेक्ट सम ऑफ मार्क्स फ्रॉम मार्क्स, ठीक है, एज TOTAL मार्क फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें क्या करेगा कि ये हर एक जो जितनी भी स्टूडेंट के रो होंगी, चाहे 100-50 लाख कितनी भी हो, सबके साथ टोटल मार्क्स जुड़ के आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेरी क्या कर रही है कि भी इसके अंदर टोटल मार्क्स जो भी हैं वो जुड़ के आ गए। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो सब क्वेरी को। तो अलग अलग तरीके हैं सब क्वेरीज के यूज लेने के। ठीक है, तो आप आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज ले सकते हो, डिलीट में लेना है, अपडेट में लेना है। ठीक है, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर है कि हमारा नेस्टेड, एक नेस्टेड सब क्वेरी भी होती है। मल्टी लेवल ऑफ नेस्टिंग, मतलब कि क्वेरी के अंदर सब क्वेरी, तो वो हो गया हमारी मल्टी लेवल। जैसे ये एक क्वेरी है हमारे पास मल्टी लेवल के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या कर रखा है कि पहले तो हमारी जो क्वेरी है पेरेंट क्वेरी, तो ये हो गई, और ये हो गई हमारी सब क्वेरी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या किया कि जो पेरेंट क्वेरी उसके लिए क्या निकालना है कि स्टूडेंट एफ की आईडी निकालनी है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट आईडी ले लिया यहाँ पर, क्योंकि हमारी यहाँ पर आईडी है तो यहाँ आईडी ले लिया, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल से आईडी निकालनी है। वेयर नेम क्या है हमारा यहाँ पर, वो नेम हमने फिर एक और सब क्वेरी से निकाला है, वो ये सब क्वेरी है जिसका नाम ए हो, बी हो। ठीक है, हमने बी का रिकॉर्ड निकालना है, तो हम पहले इसको इस सब क्वेरी को चला के देखते हैं। तो हमारे पास बी नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो बी नाम है उसकी आईडी निकाल देगा, क्योंकि नाम इक्वल टू ये यहाँ से निकाला है उसमें। तो ये सब क्वेरी के अंदर सब क्वेरी होगी, जिसको मल्टी लेवल सब क्वेरी बोलते हैं, नेस्टेड सब क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास आ गया मार्क्स 88, सब्जेक्ट मैथ और स्टूडेंट एफ की आईडी 2 हो। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी के अंदर क्वेरी होगी, मतलब इसको मल्टी लेवल सब क्वेरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एसक्यूएल के अंदर सब क्वेरीज थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।